बीजेपी प्रत्याशी व उनकी गाड़ियों पर जानलेवा हमला, बाल बाल बचे बीजेपी प्रत्याशी। देर शाम चुनाव प्रचार कर वापस करहेल कार्यालय लौटते समय काफिले पर किया गया हमला। 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। जनपद मैनपुरी के विधानसभा 110 क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल व उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे, जो बीते रात के समय 7:40 पर ग्राम पैरार शाहपुर से जनसंपर्क कर कवरई होते हुए कस्बा करहेल स्थित चुनाव कार्यालय अपने काफिले के साथ वापस जा रहे थे। तभी करहेल थाना क्षेत्र के ग्राम अतिकुल्लापुर के समीप खेतों में छुपे हमलावर आरोपियों ने एसपी बघेल के काफिले पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया और बाद में आकर लाठी डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और नारेबाजी करते हुए एसपी बघेल को जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। तो वहीं एसपी बघेल ने इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, घटना मंगलवार देर शाम की है। क्या नाम है, क्या घटना हुई है? मेरा नाम प्रभात है जी। और हम एक गांव कर कर आ रहे थे सब लोग। कबरई शायद गांव है, मुझे नहीं पता। असरोई, हाँ, वहाँ से निकल कर कुछ लोग खेतों में थे, आवाज़ आ रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद को। सब लोगों ने देखा, गाड़ी बहुत थी एकदम, पीछे वाली गाड़ियों पे इस पर अड्डा फेंका एकदम, इधर भी खेत बिल्कुल अंधेरा था। अड्डा आया, फटाक सीना हुआ, शीशा चटका, गिरे सामने अड्डा मारे, सब लोग रुके। जैसे सिक्योरिटी उतरी है तुरंत ही भगदौड़ से मच गई है, सिक्योरिटी भागी है। पीछे की गाड़ियों को हिल लिया उन्होंने, पीछे की गाड़ियों पे भी हमला। कितनी संख्या रही होगी? लगभग 50-60 लोग। अच्छा, गाड़ी में क्या लगा है? गाड़ी में अब जी नहीं, अड्डा आया, पत्थर, ईंट का पत्थर। कि 17 तारीख को देश के गृह मंत्री जी हमारे उसमें में आ रहे हैं और 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो मैं वहाँ से मैं गांव कबरई होते हुए करहेल आ रहा था बाया अतिकुल्लापुर। तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:40 या 45 हुए होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, साले तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया। और उसने और फिर 20-30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मुझे चोट आई है। और उसमें से एक ने, उसी ने ये कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के ना जा पाए, साला मंत्री बच के इसका चुनाव आज ही कराई दे रहा हूँ। जो एग्जैक्ट शब्द कहते उतने मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद पीछे संजय शर्मा हमारे एक साथी हैं जो खंडारी में रहते हैं, उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, वो बच गया। उनकी गाड़ी के हेडलाइट वगैरह भी तोड़ दी, कई गाड़ियां डेंट हुई हैं। तो अब सबका वर्णन करना उचित नहीं है। ये बौखलाहट की निशानी है, ये उनकी हार की निशानी है, जो गर्व के साथ कह गए थे मेरे टिकट से पहले कि मैं चुनाव बाद आऊँगा। ये सब आपने उस दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया था, तो वो 6वें दिन आ गए। फिर कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो घर के सारे लोग लड़ रहे हैं। दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं और ये पहला अटैक नहीं है। मैं एक दिन नगला कुरियन जा रहा था तो गढ़िया चौराहे पर अटैक किया। इसको पीएसी ने और इंस्पेक्टर करहेल ने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा था। इसके अलावा एक और छोटा सा वीडियो है जो आपके पास आया होगा, मेरे को थोड़ा सा गांव याद नहीं आ रहा है। एक शाक्त लड़के विनीत शाक्त ने मीटिंग कराई कुमेरी में मीटिंग कराई थी। वो वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके बाद कल गीता शाक्त जी जो राज्यसभा की सांसद हैं और इसके अलावा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, कल उन पर भी अटैक किया गया। तो ये तो रोज़ हो रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि शांति से चुनाव लड़ें, लेकिन वो इस प्रकार से घेर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। और ये रास्ता रुक के हुआ था। ये कितने लोग थे और कौन लोग थे? 20-25 लोग थे। मंत्री जी, ये लोग कौन थे, पहचाना किसी को आपने? नहीं, मैं उसमें उसको पहचान रहा हूँ, सामने आने पे पहचान लूंगा। जिसने अपना नाम स्वयं ये कहा कि मैं उमाकांत नगलाबाद का हूँ, और उसी ने अपने एक का बीटू नाम लिया कि साले बच ना पाए आज मंत्री। कितने लोगों के खिलाफ आज आपने तहरीर दी? मैंने तो 2 ही लोगों को नाम दर्ज किया है। और इससे भी मेरी नियत आप ये देखिएगा कि मैं इसमें चाहता, अगर ये लोग होते और तो मुझे डायरेक्ट लिखाते। मैं इसमें अगर एक लाइन लिखा दूं
कि इसमें सीएफआई वालों की कॉन्स्पिरेसी से हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ मैं उतना ही लिखूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री क्या लगता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं कि आपकी डर की वजह से ये सब आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश की प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना तो हारे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं लेता। आपके कहीं चोट भी आई है? आपको चोट भी लगी है? थोड़ी सी है मंत्री जी, थोड़ी ऐसी आती रहती है। मंत्री जी, हमला किस किस चीजों से हुआ था आपके पास? मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थर से हुआ है, और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। इमीडिएट पीछे गाड़ी। मंत्री जी, गाड़ी में पथराव हुआ था, आप कहाँ गाड़ी में थे या बाहर? 20-25 में गाड़ी में कितनी आपका काफिला चल रहा था, रुका हुआ था? हुई है मंत्री जी? चल रहे थे धीमी गति से चल रहे थे। मंत्री जी, जानकारी ये मिली है कि घटना होने के बाद आप हाँ, इसके बाद मैं गाड़ी से बहुत उतरे important हैं बात है, 7:56 पर मैंने एसपी मैनपुरी को फोन किया। 15 मिनट तो समझ में नहीं आया जान कैसे बचाई जाए, क्या अंधेरा था, अफरा तफरी बहुत थी। अफरा तफरी थी। और लेकिन 7:56 पे मैंने उनको फ़ोन किया है, और 20 या 25 मिनट पे मैंने देखा क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर आए थे। फिर उन्हीं की उसमें एस्कॉर्ट में मैं थाने आया। कितनी गाड़ियां आपने- क्षतिग्रस्त हुई हैं मंत्री जी आपके काफिले में? गाड़ी 3-4 है। FIR में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना मंत्री चाहिए ना, जी, ठीक। आपने उतर के ललकारा भी था कि अभी मारना हो तो हमें मार के। ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि आप भाग क्यों रहे हो, मैं खड़ा हूँ। 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी चले हैं आप। मैं पैदल, फिर बाद में ये चला कि मेरे पीछे वाला कोई पकड़ के ना मार दिया गया हूँ, तो मैं 1.5 किलोमीटर फिर पीछे और ललकारा चलकर, भी है कई बार। अब ललकारा तो क्या है, लेकिन 1.5 किलोमीटर पीछे चलकर जब तक मेरी आखिरी गाड़ी को मैं लेके नहीं आया तब तक मैं वहां से हटा नहीं। ठीक। ये आज शाम लगभग 7:45 पर माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए, और मौके पर सूचना मिलने पर CO करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर हुई? ये लगभग 25 से लेकर 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। ये संज्ञान में नहीं लाया गया है कौन लोग हैं, इसकी विवेचना से और जांच से जो तथ्य आएंगे